ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एक और टॉपिक आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल हमने आर्थ्रोपोडा संघ की कई विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, आर्थ्रोपोडा संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सब के अंदर जितने भी तंत्र होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है इनका पाचन तंत्र। ठीक है, तो इनमें क्या है, जो पाचन तंत्र होता है वो पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। अब पूर्ण विकसित प्रकार का या पूर्ण पाचन तंत्र पाने का मतलब पाया जाने का मतलब क्या होता है कि जो भी जानवर है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है पाचन के लिए, आहार नाल। ठीक है, तो जो उसकी आहार नाल है उसका जो सबसे पहले वाला भाग है उसमें क्या है, मुख पाया जाए जो कि भोजन को ग्रहण करेगा, और सबसे लास्ट वाले पार्ट में क्या है, गुदा या फिर अनस पाया जाता है जो कि क्या करेगा, जो भी पाचन के बाद उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे या अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो पूर्ण पाचन तंत्र क्या होगा, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए गुदा पाई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पाचन तंत्र को हम बोलेंगे पूर्ण पाचन तंत्र। और ये क्या है, पूर्ण प्रकार का विकसित प्रकार का पाया जाता है, मतलब कि इसमें पाचन के लिए बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। अब इनमें है कि इनका जो पाचन तंत्र होता है उसमें अब क्या, भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाएगा, तो इनका जो मुख होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब इनमें अलग अलग टाइप के मुख पाए जाते हैं अलग अलग भोजन को ग्रहण करने के लिए। सबसे पहले देखो, जैसे कि किसी चीज को भेदना और फिर चूसना, मतलब कि जैसे मच्छर है वो मान लो सबसे पहले क्या करेगा, ह्यूमन की बॉडी पे या फिर किसी और जीव की बॉडी पे क्या करेगा, उसका जो डंक होता है उसको हमारी त्वचा के अंदर क्या करता है, वो इंसर्ट करता है, डालता है, और फिर उससे क्या है, वो हमारा रक्त चूसता है या उसको ग्रहण करता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, सिर्फ चूसना। ठीक है, मतलब कि वो अपने जो भी जीव होंगे वो अपना डंक हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, सीधा ही उसका रक्त चूस लेंगे। ठीक है, अगला क्या हो गया, जैसे कि जो फूल होते हैं, ठीक है, फूलों का रस चूसना, इसका अर्थ मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बटरफ्लाई। ठीक है, तितली। अगला हो गया कि ठीक है, ये हो गया बटरफ्लाई। ठीक है, और अगला क्या हो गया कि किसी भी जो मक्खी होती है जो हमारे घर में पाई जाती है, वो वाली मक्खी, वो क्या करते हैं कि जो उसका मुख होता है उसके मुख के पास में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो उसको उसका भोजन ग्रहण करने के लिए मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होंगे उनमें क्या है, विभिन्न प्रकार के मुख पाए जाएंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करने के लिए। अगला तंत्र हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इनमें जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या है, खुले प्रकार का पाया जाता है। एनालिडा में हमने क्या पढ़ा कि उसमें जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का पाया जाता है, लेकिन इनमें क्या है, जो परिसंचरण तंत्र है वो खुले प्रकार का पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके शरीर के अंदर जो भी रक्त प्रवाहित होता है वो किसी भी रक्त वाहिनी के अंदर नहीं होता, वो सीधा ही प्रवाहित होता रहता है। ठीक है, अब परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है, मतलब कि विकसित प्रकार का भी पाया जाता है। अगर परिसंचरण तंत्र विकसित प्रकार का है तो क्या होगा, इनमें हृदय भी पाया जाएगा। ठीक है, और इनका जो हृदय है वो क्या होता है कि अलग अलग, मतलब इनके हृदय में क्या बहुत सारे चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य का जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर या 4 कक्ष पाए जाते हैं, वैसे ही जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं उनके हृदय में भी क्या होता है कि अलग अलग कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोडा संघ का परिसंचरण तंत्र। तो जो आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें जो हृदय होता है वो क्या होता है, अलग अलग कक्षों में बंटा होता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कॉकरोच, तो कॉकरोच का हृदय जो है वो 13 कक्षों में बंटा होता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कॉकरोच है उसमें 13 हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, मतलब जैसे मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो इनका रक्त होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। अगला है, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। तो देह गुहा क्या होती है, कल जो हमने पढ़ा था कि जब युग्मनज में कोशिका विभेदन होता है तो क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग स्तरों में क्या होती है, व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, व्यवस्थित होने के बाद वो 3 प्रकार के स्तर बनाती है, जैसे ये पहला, दूसरा और तीसरा। जब ये बीच वाला स्तर है, ठीक है, इस बीच वाले स्तर में क्या, कोशिका इकट्ठे होने के बाद बीच में एक स्पेस, खाली स्पेस रह जाता है। ठीक है, या फिर एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसको हम बोलते हैं देह गुहा। ठीक है, तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं उनमें देह गुहा पाई जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ या तो जो इनके जनन अंग होंगे उनके अंदर पाई जाएगी, या फिर इनमें जो उत्सर्जी अंग होंगे उनके अंदर ही केवल और केवल देह गुहा पाई जाएगी।
अगला क्या है, सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, सीलिया को हम पक्षमाप भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी जीव होता है उसके शरीर की सबसे बाहर छोटे छोटे बालों के समान संरचनाएं पाई जाती है जो उसको गमन में सहायता करती है। लेकिन जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं उनमें सीलिया का पूर्ण रूप से अभाव होता है, उसमें किसी भी प्रकार के सीलिया नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उसमें जो गमन है वो क्या है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है हमारा श्वसन तंत्र। तो इनमें श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है कि जितने भी जीव हैं उनमें जो श्वसन अंग होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके जो जीव है वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ये जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पे भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पे रहने वाले वही है, चार लगा रखे वही माइक है। पाए जाते हैं बुक गिल्स। ये किसमें, अब गिल्स किसमें पाए जाएंगे, ऐसे जीव जो कि जल में रहते हैं, ठीक है। और बुक गिल्स कौन से हो गए, इनको बुक गिल्स इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो गिल्स होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो खुली हुई किताब की तरह होती है, इसलिए इनको बोलते हैं बुक गिल्स। वो जंतु जो कि जल में निवास करते हैं। अगला है बुक लंग्स। तो आप सबको पता है कि जो भी जानवर स्थल पे रहते हैं उनको श्वसन करने के लिए लंग्स या फिर फेफड़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बुक लंग्स उन जानवरों में पाए जाएंगे जो कि स्थल पे या फिर धरती पे निवास करते हैं। अगले हैं श्वास नलिकाएं या फिर इनको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जितने भी श्वसन अंग है वो क्या होता है कि हर एक मतलब सभी जीवों में, एक ही जीव में ये तीनों श्वसन अंग नहीं पाए जा सकते, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। और जो आर्थ्रोपोडा संघ है उसकी जो अलग अलग क्लासेस होगी, जैसे इसकी क्लासेस कौन कौन सी होती है, क्रस्टेशिया होती है, ठीक है, एरेक्निडा और इंसेक्टा, ठीक है। तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग श्वसन, अलग अलग क्लासेस के जीवों में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाएंगे। तो बुक गिल्स, बुक लंग्स और श्वास नलिकाएं या फिर ट्रैकिया। अगला है उत्सर्जन अंग। तो उत्सर्जन तंत्र भी इनमें क्या है, पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है क्योंकि इनसे पहले 7 और संघ आ गए आर्थ्रोपोडा से पहले। तो ये वाले संघ क्या है, धीरे धीरे आगे क्या है, बहुत ज्यादा विकसित हो गए, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा संघ का जो जीव है कॉकरोच, उसकी जितनी भी कार्यकी होती है, जितनी भी उसकी फिजियोलॉजी होती है वो क्या होता है, ज्यादातर हम मनुष्यों की तरह या फिर मनुष्यों की जितनी भी फिजियोलॉजी है उसके समान होती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें पाए जाने वाला जो उत्सर्जन अंग है वो भी क्या है, अलग अलग जीवों में अलग अलग पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, सबसे पहले हरित ग्रंथियां, फिर कक्षीय ग्रंथियां और फिर पाई जाती है मैलपिघी नलिकाएं। जैसे मनुष्य में उत्सर्जन अंग हमारा क्या होता है, किडनी वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर वृक्क। तो फिर उसी प्रकार जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है उनमें भी अलग अलग प्रकार के उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, जैसे हरित ग्रंथियां पाई जाएगी, कक्षीय ग्रंथियां और मैलपिघी नलिकाएं। ये क्या है, अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। अगला है इनका तंत्रिका तंत्र। तो जो इनका तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, एनेलिडा संघ के जीवों के समान ही है लगभग, क्योंकि ये एनेलिडा संघ के जीवों से ही आगे विकसित हुए हैं, ठीक है। तो इनमें भी एनेलिडा संघ के जीवों के समान क्या है, एक तंत्रिका वलय पाई जाती है, मतलब कि तंत्रिका की एक गोलाकार संरचना पाई जाती है और उस संरचना से क्या है, बहुत सारी तंत्रिकाएं निकली रहती है और इनमें अधर तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, मतलब कि इनके शरीर का जो आगे वाला भाग होता है उसके अंदर तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, ठीक है। अगला है इनमें संवेदी अंग। तो ये संवेदों को कैसे ग्रहण करते हैं, उन संवेदों को ग्रहण करने के लिए इनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले इनमें सरल नेत्र या फिर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। तो देखो जो सरल नेत्र होती है वो क्या होती है, जो जैसे कि हम है मनुष्य, तो हमारे अंदर जो नेत्र पाए जाते हैं वो क्या है, सरल नेत्र, मतलब कि हम एक ही साइड में एक ही प्रकार में चीजों को देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई देती है हमें। और संयुक्त नेत्र क्या होती है कि संयुक्त नेत्र की सहायता से जो जीव है वो क्या है, बहुत सारी दिशाओं में देख सकते हैं लेकिन उनको इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अगले हो गए स्पर्शग्राही या फिर रसायन ग्राही। इनके लिए इनमें क्या पाया जाता है, एंटीना पाई जाती है। जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच के आगे दो एंटीना लगी रहती है ना, तो उसी प्रकार जो इनकी एंटीना होती है वो क्या करती है, स्पर्शग्राही भी होती है और रसायन ग्राही भी होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई रसायन उनके पास आएगा तो ये उसको ग्रहण करने में या उसको समझने में जो इनकी एंटीनाएं होती है वो क्या करती है, इसकी इनकी सहायता करती है। अब अगला है इनका जनन तंत्र पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये आपको भी पता है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है वो अब विकसित हो चुके हैं। तो इनमें नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं और कभी कभी क्या है, इनमें लैंगिक द्विरूपता या फिर
लैंगिक विभेदन भी पाया जाता है कि इनको देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सा जीव मेल है और कौन सा जीव फीमेल। इससे पहले हमने लैंगिक विभेदन किसमें पढ़ा था, एस.के. हेलमनथीज में, ठीक है। उसमें जो एस्कैरिस था उसके बारे में हमने पढ़ा था ना, जिसमें भी लैंगिक विभेदन पाया जाता है। उसमें नर और मादा को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीव नर है और कौन सी मादा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के भी कुछ जीव ऐसे हैं जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा, ठीक है। अब है कि इनमें युग्मित जननांग पाए जाते हैं, मतलब इनमें जो भी जननांग पाए जाएंगे वो युग्मों में युग्म में पाए जाएंगे, मतलब कि दो दो पाए जाएंगे। अगर वर्षण होंगे तो वो भी दो दो शुक्र नलिकाएं ऐसे, ठीक है। और इनमें जनन वाहिनियां भी पाई जाती है। अगला है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, इनमें आंतरिक प्रकार का होता है, ठीक है, मतलब कि मादा के शरीर में ही निषेचन होता है। अगला होता है ये अंडपरजक या शिशु परजक, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो अंडपरजक जीव कौन से होते हैं, ऐसे जीव जो कि अंडे उत्पन्न करते हैं उनको बोलते हैं हम अंडपरजक जीव, ठीक है। और ऐसे जीव जो सीधे ही अपने समान नए जीव का निर्माण करते हैं या शिशु उनसे शिशु का जन्म होता है उनको बोलते हैं शिशु परजक जीव। अगला है परिवर्धन। तो परिवर्धन क्या है, इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। मतलब या तो सीधा ही क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा, या फिर बीच में क्या है, पहले लार्वा निर्मित होगा और फिर उस लार्वा से क्या है, वयस्क जीव बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम समरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले पाचन तंत्र, जो कि इनमें क्या है, पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है। पूर्ण विकसित मतलब इनमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख भी पाया जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए गुदा भी पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है और इनके जो मुख होते हैं वो अलग अलग भोजन को ग्रहण करने के लिए अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के मुख पाए जाते हैं। अगला है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है और खुला पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है और इनमें क्या है, किसी भी प्रकार का श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका जो रक्त होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। अगला है इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, लेकिन वो किसमें, सिर्फ केवल या तो जनन अंगों में पाई जाएगी या फिर उत्सर्ज्य अंगों में ही पाई जाएगी। अगला है इनमें सीलिया का अभाव होता है। सीलिया क्या होता है, एक गमन अंग होते हैं, ठीक है, जो कि शरीर की बाहरी सतह पे पाए जाते हैं छोटे छोटे बालों के रूप में। लेकिन इनमें जो गमन है वो क्या है, पेशियों की सहायता से होता है, इसीलिए इनको सीलिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती और इसमें सीलिया का पूर्णतः अभाव होता है। अगला हमने क्या पढ़ा, श्वसन अंग, किसमें श्वसन तंत्र भी सुविकसित प्रकार का पाया जाता है और अलग अलग जीवों में या अलग अलग स्थानों पर रहने वाले जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो जो जीव जल में रहेंगे उनके लिए पाए जाएंगे बुक गिल्स, जो स्थल पे रहेंगे उनके लिए बुक लंग्स पाए जाएंगे और एक और श्वसन अंग पाया जाता है श्वास नलिका या फिर ट्रैकिया। अगला है उत्सर्जन अंग। तो इसमें उत्सर्जन अंग भी क्या है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहले हरित ग्रंथियां, कक्षीय ग्रंथियां और मेलपिगी नलिकाएं। अगला है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र भी इनका क्या है, एनेलिडा वर्ग के समान होता है। इनके शरीर में आगे की तरफ तंत्रिका रज्जु पाई जाती है और बल्य तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगला इसमें संवेदी अंग। तो सरल नेत्र, संयुक्त नेत्र, स्पर्शग्राही और रसायन ग्राही, ठीक है। अगला है इनका जनन तंत्र। तो इसमें क्या होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनमें जो निषेचन होगा वो आंतरिक होगा और लैंगिक प्रकार का होता है। कभी कभी क्या है, इनमें लैंगिक विभेदन भी पाया जाता है कि नर और मादा को देखिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नर जानवर है और कौन सा मादा जानवर। अगला है निषेचन आंतरिक। ये अंडपरजक भी हो सकते हैं और शिशु परजक, मतलब या तो अंडे देंगे ये या फिर क्या है, अपने समान नए शिशु को जन्म देंगे। अगला है इनमें परिवर्धन। तो इनमें जो परिवर्धन है वो क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। मतलब या तो सीधे ही शिशु का जन्म हो जाएगा या फिर क्या है, पहले लार्वा विकसित होगा और लार्वा के बाद क्या है, एक वयस्क जीव का निर्माण होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आर्थ्रोपोडा संघ की, आज हमने आर्थ्रोपोडा संघ की सारी विशेषताएं पूरी कर लिया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा संघ का वर्गीकरण, ठीक है। इसके 3-4 क्लासेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी संघ हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उनके जीवों की, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको विशेषताएं तो सारे संघों की पक्का याद करनी ही करनी है क्योंकि ये एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।